अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी। मैं हूं बुशरा हक और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध में असलहा लेकर चलने पर पाबंदी फिर आए। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि खुसूसी इजाजतनामा दरकार होगा। कराची में क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कयाम का फैसला। किसी सानहे के जाए वकुआ के मुआयने के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट देगी। MQM के कारकुनान के कत्ल में नामजद मुलजिम अहमद अली मक्सी की शनाख्ती तफसीलात CNBC को मौसूल। मसाइल का हल क्या सिर्फ एहतजाज? कहीं नर्सें, कहीं ताजिर, कहीं रेलवे मुलाजमीन और कहीं अवाम सड़कों पर। सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद अमरीकी आला कमांडर और ISAF कमांडर की पहली बार पाकिस्तान आमद। जनरल कियानी से मुलाकात करेंगे। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ है तो अपनी नीयत की कमी है। कोई पाकिस्तान के पास वसाइल भी बेशुमार हैं, उन वसाइल को सही तौर पर इस्तेमाल किया जाता, आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो आप और मैं देख रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि मसाइल की भरमार है हुकूमत, बताए 4 साल कहां गुजारे। इस्लामाबाद में रावल डैम से मिलने वाली लाशों में से एक की शनाख्त जर्मन सफारतखाने का मुलाजिम था। कराची स्टॉक मार्केट में लाओ माल की सदाएं लगती रही। 100 इंडेक्स बरसों बाद 13,500 से ऊपर पहुंच गया। धूम 3 में कैटरीना कैफ एक्शन किरदार में होंगी। और वर्जिश का शौक महंगा पड़ गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि दरिया सिंध को खून में नहलाने की बातें की जा रही हैं। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का बयान सामने आया कि दरिया सिंध को खून में नहलाने की बातें की जा रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन, बताइएगा कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का मजीद क्या कहना था? यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले CNBC तेज पे कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि दरियाए सिंध को खून में नहलाने की बातें की जा रही हैं। एक बार फिर आपको बताते चले कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि दरियाए सिंध को खून में नहलाने की बातें की जा रही हैं। इस पर मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। जी अमीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का मजीद क्या कहना था? जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस कराची की सूरत हाल पर और सिंध में जिस तरह लिसानी मामलात को हवा दी गई है और गुज़िश्ता कई रोज़ से इश्तियाल अंगेज़ बयानात आ रहे हैं, इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद ने अपना एक वीडियो पैगाम उनका नशर किया गया है लंदन से। अपने इस वीडियो पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि कुछ अनासर गाली, गोली, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की ज़ुबान में बात करके उर्दू बोलने वालों को जो है वो हरासा कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं। उनका ये कहना है अपने इस पैगाम में कि ये 21वीं सदी है और साथ ही उन्होंने उन तमाम अनासर की मजम्मत की है और उन तमाम इक़दामात की और वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जा रही है उर्दू बोलने वालों के खिलाफ या उन्हें हिरासा करने के लिए जो इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है उसकी भी उन्होंने मजम्मत की है। और साथ ही मुतनब्बे भी किया है उन्होंने विफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और हुकूमत के फ़ाल पुरजों को कि अगर कहीं ऐसा न हो कि सूरत हाल इस नहज पर पहुँच जाए कि जो है वो लोग जो है वो मुश्तैल हो जाएं और सूरत हाल उनके कंट्रोल में भी ना रहे, तो ऐसी सूरत हाल में जो है सूबा सिंध का जो है ये नुकसान होने का खदशा है। उन्होंने साथ ही उर्दू बोलने वालों से
सब्र और तहम्मुल और ज़ब्त और बर्दाश्त का दामन हाथ से न छोड़ने की अपील भी की है। ये कहा है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें, इफ़ाम और तफ़हीम से काम लें और मामलात को जो है वो इफ़ाम और तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अपना किरदार तमाम जो सूबा सिंध में वाली इकाइयाँ हैं उन्हें अदा करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमत को वाज़े तौर पर ये मुतनब्बे किया है कि वो ऐसे अनासिर और जिनकी तरफ निशानदही मुतअद्दिद बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से की जाती रही है उस पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए और वगरना इश्तिआल अंगेज़ ज़ुबान जो इस्तेमाल की जा रही है या इक़दामात उठाए जा रहे हैं कुछ अनासिर की जानिब से और सिंध के कदीम बाशिंदों को आपस में लड़ाने के लिए जिस तरह साजिशें हो रही हैं, अगर सूरत हाल ये बरकरार रही तो इस तमाम मामला जो है वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। उन्होंने मुतनब्बी किया है हुकूमत को कि वो इस ज़मीन में फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करे और इक़दामात बुरुएकार लाकर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। अमीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंसूर मुख्तार और उनके भाई के कातिल अली अहमद मगजी के बारे में अल्ताफ हुसैन का क्या कहना था? जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कल ही जो मंसूर मुख्तार के कत्ल में मुलव्वस जो लोग थे उनके नाम जो है वो फराहम कर दिए गए हैं विफाकी वजारत दाखिला को, विफाकी हुकूमत को और उसके अलावा बाकी MKM के रहनुमाओं की जो टारगेट किलिंग एक तसलसल रहा है उसमें जो लोग गिरफ्तार की जो लोग मुलव्वस हैं और जो नामजद किए गए हैं वो भी उनकी फहरिस्तें भी फराहम की जा चुकी हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद ने आज अपने इस वीडियो पैगाम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी, DG ISI और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो अनासिर बेचैनी पैदा कर रहे हैं दहशतगर्दी के जरिए जो है वो उर्दू बोलने वालों को दीवार से लगा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। दरिया सिंध को खून में नहलाने की बातें की जा रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन शाह। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बताए उसने 4 साल कहां गुजारे। लाहौर में जामिया नईमिया में एक तकरीब से खिताब में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में मसाइल की भरमार है और लोड शेडिंग उरूज पर है। न जाने हुकूमत ने 4 साल कहां गुजारे। अवाम सदर जरदारी और उनकी हुकूमत से 4 साल का हिसाब लें। उन्होंने कहा कि आर्मी वर्दी पहन कर लेट जाते हैं, हम वेस्ट कोट पहन कर खड़े रहते हैं। हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया। हमारी दौर में दहशत गर्दी नहीं थी, ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुई। पाकिस्तान में वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाता तो ऐसे हालात ना होते। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ है तो अपनी नीयत की कमी है। कोई पाकिस्तान के पास वसाइल भी बेशुमार हैं, उन वसाइल को सही तौर पर इस्तेमाल किया जाता, आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो आप और मैं देख रहे हैं। और अब कुछ बात नर्सों के एहतजाज की। कराची में आज सुबह हिरासत में ली गई नर्सेस को रिहा कर दिया गया है। कराची में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के दौरान पुलिस ने दर्जनों नर्सों को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज अस्पतालों में काम बंद कर दिया। नर्सिंग एसोसिएशन के तहत पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने हुकूक के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने उस वक्त आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जब नर्सों ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, जबकि कई नर्सों को हिरासत में ले लिया गया, तहम नर्सों को रिहा कर दिया गया है। सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस के हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता होने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जेम्स मैटिस और जनरल एनल आज आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि आर्मी चीफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह के दरमियान आज होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान में ISAF फोर्सेस के सरबराह जनरल जॉन एलन भी मौजूद होंगे। मुलाकात के एजेंडे के मुताबिक नेटो फोर्सेस के हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट भी ज़ेर बहस आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों पर राब्तों की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल है। भारत के आर्मी चीफ ने वजीर आजम मनमोहन सिंह को एक खत में फौज के पास हथियारों की कमी की शिकायत कर दी।
भारतीय आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने 12 मार्च को लिखे गए खत में कहा है कि फौज के पैदल दस्तों के पास असलहे की शदीद कमी है, जबकि टैंकों के लिए भी गोला बारूद ना काफी है। इसके अलावा एलीट स्पेशल फोर्सेस के पास भी जरूरी हथियारों की तशवीशनाक हद तक कमी है। वाज़ेह है कि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले 5 सालों में असलहा खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंट लूसिया में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की इनिंग्स की खास बात कैरन पोलार्ड की जारहाना इनिंग्स थी। पोलार्ड ने 26 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 54 रन बनाए। कैंगरूज ने मुकर्ररा हदफ 11 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। शेन वॉटसन 69 रन बनाकर आउट हुए, जबकि माइकल हसी 59 रन के साथ नॉट आउट रहे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टी20 मैच कल ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। और आपको यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है, लेकिन इस इजलास में MQM के अरकान मौजूद नहीं हैं। एक बार फिर आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है, लेकिन इस इजलास में MQM के अरकान मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। जी एजाज, बताइएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान क्यों गैर मौजूद हैं? जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ एक दिन के बाइकआउट का ऐलान किया था, लेकिन आज जब इजलास शुरू हुआ तो MQM के तमाम अरकान पार्लियामेंट इजलास में मौजूद नहीं। MQM के अरकान पार्लियामेंट के बारे में ये बताया गया है कि वो डॉक्टर फारूक सत्तार जो वफाकी वजीर हैं उनके चैम्बर में मौजूद है। वहाँ उनका इजलास जारी है, जिसमें ये फैसला किया जा रहा है कि क्या इजलास में जाना चाहिए या बाइकआउट को जारी रखना चाहिए मुतालबात की मंजूरी तक। और ये भी बताया गया है कि रहमान मलिक जो वजीर दाखिला हैं वो MQM के अरकान को मनाने जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि अब तक गुज़िश्ता रोज़ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है कराची के हालात को बेहतर बनाने के लिए और MQM के कारकुन के कत्लों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसके बाद ही वो ईमान में आने या ना आने का फैसला करेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कौमी असम्बली कमेटी की सिफारिशात पर बहस का आगाज़ कर दिया है, लेकिन ये बहस रवायत से हटकर हुकूमती नौ मुंतखब सेनेटर उस्मान शैफुल्लाह ने इसका आगाज़ किया है। कायदे इख्तलाफ चौधरी निसार अली खान इजलास में मौजूद नहीं है। जी शुक्रिया बहुत बहुत एजाज अहमद। हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया और MQM के कारकुनान की गैर मौजूदगी सामने आई है। और अब आपको बताएंगे कि कैटरीना कैफ फिल्म धूम 3 में एक्शन किरदार में नजर आएंगी। मारूफ भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ का कहना है कि वो रोमानवी किरदार अदा करके थक गई हैं और आने वाली फिल्म धूम एक्शन किरदार अदा करने के लिए बेताब हैं। अपने एक्शन किरदार को भरपूर जानदार बनाने के लिए कैटरीना कैफ आजकल एक्शन स्टंट पर खास तवज्जो दे रही हैं। इसी सिलसिले में वो एक इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर की तलाश में हैं जो धूम 3 में उनके किरदार के लिए तैयारी में उनकी मदद करे। इससे कबल धूम 2 में ऐश्वर्या राय ने एक्शन किरदार अदा किया था और अब कैटरीना की ये ख्वाहिश है कि उनका एक्शन किरदार सबसे अलग थलग हो। नाजरीन, बाज मर्तबा बच्चों की अदाओं पर बेइख्तियार प्यार भी आ जाता है और हंसी भी। ये बताइए कि इस वीडियो में आप क्या महसूस करेंगे? नाजरीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।